रामचंद्र कहे गए सिया से ऐसा कलयुग आएगा, हंस चुगेगा दाना पानी, कौआ मोती खाएगा। तो इस घोर कली काल में तो ये होने वाला है। तो ऐसे में क्या धैर्य धारण करने होगा अपने को। हम जितना धैर्य धारण करेंगे तो हम बुद्धिमान कहलाएंगे। धत्ते धैर्यम तो यो धीमान सधीरो पंडितोथवा। जो धैर्य धारण करता है वही पंडित है, वही धीमान है, वही बुद्धिमान है। देवी धैर्य धारण करना चाहिए। लेकिन मैं बार बार प्रणाम करता हूं वृंदावन धाम को। इस वृंदावन के प्रभाव से वृंदावन संयोगात पुनस्तुम तरुणी नवा धन्यम वृंदावनम तेन भक्तिर नृत्यति यत्र चा। खल वृंदावन धन्यम, निश्चित ही वृंदावन धन्य है। क्यों? यत्र भक्ति नृत्यति, यहाँ भक्ति नृत्य कर रही है। ज्ञान का नर्तन देखना है तो कोई नर्मदा के तट पर चला जाए, गंगा के तट पर चला जाए। गंगा के तट पर जाएगा तो ज्ञान का नर्तन है, नर्मदा के तट पर जाएगा तो वैराग्य का नर्तन है। और यदि कोई भक्ति का नर्तन देखना चाहता है तो वृंदावन के कालिंदी के कोल पर आ जाए। हमारे वृंदावन में भक्ति नृत्य कर रही है, यहाँ भक्ति नृत्य करती है। इसलिए हमारे ब्रजवासी इतराते हैं, और इतराते हुए ब्रजवासी बड़ा सीना तान करके ठोक करके ताल ठोक करके कहता है, अरे महाराज हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, हमें कहीं आने जाने की आवश्यकता नहीं। हमारे वृंदावन में संपूर्ण तीर्थ आते हैं, और हमारा वृंदावन है भी संपूर्ण तीर्थों का राजा नहीं, हमारे मुकुंद भगवान का। मुकुंद किसे कहते हैं? मुंह मुखे कुंदवत हासा यस सा मुकुंदा। हमारे मुकुंद भगवान के इस धाम को एक बार हम हमारे आचार्य मनोज मोहन शास्त्री जी का पूज्य शास्त्री जी महाराज की कथा सुन रहे थे। तो वह कथा में बता रहे थे कि सभी तीर्थों का राजा प्रयाग है, तीर्थराज प्रयाग। तो जितने भी तीर्थ हैं वो सब वार्षिक कर देने के लिए, वार्षिक टैक्स देने के लिए कहाँ जाते हैं? टैक्स देने के लिए जाते हैं प्रयाग। पर सब जाएं और वृंदावन नहीं गया। तो ठाकुर जी के पास जाकर के शिकायत की, महाराज सब तीर्थ मुझे टैक्स देने के लिए आते हैं, मुझे प्रणाम करने के लिए आते हैं, पर छोटा सा वृंदावन इतना इतराता है, इतना मतवाला हो रहा है कि मुझे टैक्स देने के लिए नहीं आता, मुझे प्रणाम करने के लिए नहीं आता। ठाकुर जी ने मुस्कुरा करके कहा, सुन, तुझे तीर्थों का राजा बनाया, अपने घर का राजा नहीं बनाया। तुझे तीर्थों का राजा बनाया, अपने घर का राजा नहीं। वृंदावन तो मेरा घर है। श्री ठाकुर जी का निज महल है ये तो। इसलिए हमारे ब्रजवासी जन कहते हैं, गोपिन के द्वार द्वार हरिद्वार बसत जहाँ, बद्री केदारनाथ फिरत दास दासी हैं। जमुना में जगन्नाथ, रेणुका में रामेश्वर, तरुतर में पड़े रहित अयोध्या के वासी हैं। स्वर्ग अपवर्ग हम लेके करी हैं कहा, जानते नहीं हो हम वृंदावन वासी हैं। स्वर्ग अपवर्ग लेकर के हम क्या करेंगे? हम तो भैया ब्रजवासी हैं। और श्रीमद् भागवत का जो स्कंद पुराणोक्त महात्म्य है, स्कंद पुराणोक्त महात्म्य में यह बात कही गई है कि अन्य जो क्षेत्र हैं वो अन्य क्षेत्र सब साधन भूमि है। बद्रीनाथ, केदारनाथ वहाँ जाकर के साधन करो, पर हमारा वृंदावन साधन भूमि नहीं है, ये फल भूमि है। जब अनेक जन्मों के संचित पुण्यों का उदय होगा तब किसी को ब्रजवास मिलेगा। अनेक जन्मों के सत्कर्म जब जिसके उदय होंगे तब उसको ब्रजवास मिलेगा, वृंदावन वास मिलेगा। इसलिए वृंदावन में रहना भी भजन करने के जैसा फल है ये।